हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये भी कंटेम्प्रेरी इंडिया का ही टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी 6 to 10 मार्क्स में आ जाता है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि ये है क्या। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग जवाहर नवोदय विद्यालय JNV in every district of India was born as a part of National Policy of Education 1986। यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट था वो 1986 में आया था, जो कि NPE में मेंशन था। यानी कि NPE 1986 से ये आया था। ये जो आइडिया था ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने प्रपाउंड किया था। उन्होंने दिया था जवाहर नवोदय विद्यालय का आइडिया। It was an attempt to provide quality modern education in a residential school system। यानी कि ये एक बोर्डिंग स्कूल के फॉर्मेट में क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। किन को प्रोवाइड करेगा? रूरल बच्चों को। रूरल बच्चों में से भी किन को प्रोवाइड करेगा? जो कि टैलेंटेड है। जो सेकंड पॉइंट हमारा बता रहा है, टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन आर द टारगेट ग्रुप। यानी कि रूरल एरिया में, रूरल एरिया कौन सा होता है? जो गांव का एरिया होता है उसको हम रूरल कहते हैं। उन एरियाज़ के जो बच्चे हैं जो कि टैलेंटेड हैं उनका ये टारगेट करता है। द स्कूल will be giving reasonable level of competence in 3 language formula। 3 language formula हम सबको ही पता है। तो 3 language formula के अकॉर्डिंग 3 लैंग्वेजेस में वो बच्चों को कॉम्पिटेंस सिखाएगा। यानी कि अच्छी तरीके से उन 3 लैंग्वेजेस को बच्चों को सिखाएगा। एडमिशन इन दिस स्कूल वुड बी गिवन थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि इन स्कूल में एडमिशन्स कैसे होगा? कोई भी आपकी सिफारिश इन स्कूल में नहीं चलेगी। आपको या फिर आपके बच्चे को अगर एडमिशन इस स्कूल में लेना है तो उसको ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। उसके बाद ही आपके बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। कोई भी सिफारिश वाला काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास कोई आईडी है जो प्रूफ करती है कि आप रूरल एरिया से हो, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। द स्कीम प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन थ्रू रेजिडेंशियल स्कूल्स टू मोस्ट बैकवर्ड चिल्ड्रन सो दैट दे कैन कम्पीट विद अर्बन चिल्ड्रन इन एजुकेशन। यानी कि ये क्वालिटी एजुकेशन इस तरह से प्रोवाइड करेगी बच्चों को कि जो अर्बन चिल्ड्रन है, जब बच्चा तैयार हो जाए 12th क्लास के बाद, तो वो कम्पीट कर सके शहर के बच्चों के साथ। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज एट अ सूटेबल स्टेज फॉर इंस्ट्रक्शन थ्रू अ कॉमन मीडियम। यानी कि ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करेगा जो कि नेसेसरी हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रहने के लिए ये हॉस्टल्स प्रोवाइड करेंगे जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। टीचर्स को भी इन्हीं हॉस्टल्स में ही रहना पड़ेगा और बाकी सारी फैसिलिटीज़, मेस की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होंगी। सारी फैसिलिटीज़ स्कूल के अंदर ही प्रोवाइडेड होंगी। ठीक है, 75% रिजर्वेशन आर फॉर रूरल स्टूडेंट्स एंड फर्दर 25% फॉर गर्ल्स। यानी कि 75% तो रूरल बच्चों के लिए हैं, बाकी 25% जो है वो सबके लिए ओपन है। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल कौन होगा? गर्ल्स होंगी। 25% में गर्ल्स भी आ सकती हैं और बाकी कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन सबका एडमिशन टेस्ट के बिहाफ पे ही होगा। कोई भी रिजर्वेशन जो है वो OBCs के लिए नहीं है और SC ST के लिए भी रिजर्वेशन एज सच बताई नहीं गई है, लेकिन जो रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके अकॉर्डिंग SC ST को रिजर्वेशन दे सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय एम्स एट इनकलकेटिंग वैल्यूज़ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये क्या एम करता है? कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे और नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है कि सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहें। कोई भी बैरियर नहीं रहे कि ये तो रूरल यानी कि ये तो गांव से आ रहा है और ये तो शहर से आ रहा है और इनके पास कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ है या फिर इनके पास कुछ कम अच्छी चीज़ है या कुछ भी कॉम्पिटेंस में कमी है। तो इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें हमने जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसमें एडमिशन्स हो सकते हैं, क्या उसका एम होता है, इसके बारे में हमने बात की है।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।